केस में कोई दम ना हो, आपका केस इतना कमजोर हो, तब फिर वो जाकर के कहता कि साहब रिलैक्सेशन दे दो। तो आप तो खुद मंजूर कर चुके हो, आप स्वयं मंजूर कर चुके हो कि आपका केस जो है उसमें कोई दम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये जो चिंगारी उठी, ये चिंगारी इस बात की उठी कि आदरणीय सर्राफ साहब ने एक सवाल पूछा, और सवाल था कि क्या ये सही है कि विगत दिवस में फोन टेप किए जाने के प्रकरण सामने आए हैं, और यदि हाँ तो किस कानून के अंतर्गत और किसके आदेश पर पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें। जवाब दिया गया, प्रोसीजर बता दिया गया, पूरा का प्रोसीजर ये है। न किसी का नाम आपने पूछा, ना आपने कोई घटना बताई कि क्या घटना पूछी आपने, कुछ नहीं पूछा। तो ये सारी बात वहाँ से उठी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस एक्ट का आपने हवाला दिया प्रतिपक्ष नेता ने, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार को टेलीफोन इंटरसेप्शन करने के लिए अधिकृत किया गया है, और ये इंटरसेप्शन लोक व्यवस्था के लिए, राष्ट्र और राज्य की सुरक्षा के लिए, और अपराध घटित न हो उनको रोकने के लिए विधि द्वारा विधित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजस्थान पुलिस की इकाइयों के द्वारा विधिक इंटरसेप्शन किए जाते हैं। पुलिस की कई इकाइयां हैं, एसीबी है, एसओजी है, ये है, वो है, तो आप जानते हैं, आप तो बरसों होम मिनिस्टर रहे हैं। और ये व्यवस्था कोई राजस्थान के लिए नहीं है, पूरे राज्यों के लिए है। पूरे राज्यों को ये अधिकार इस एक्ट के तहत में केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। आवश्यक होने पर इंटर स्टेट इंसेप्शन की अनुमति भी केंद्र सरकार देती है, ये कोई नई बात नहीं है। नियमानुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा नियमित रूप से इंटरसेप्शन संबंधी प्रकरणों की समीक्षा भी की जाती है। 6 महीने तक देखते हैं, 6 महीने तक देखने के बाद में, उसकी समीक्षा करने के बाद में उसको पूरी कार्रवाई को तलब कर देते हैं। राज्य सरकार ने सख्ती से इन नियमों का अनुसरण किया तथा कहीं भी इस संबंध में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं किया जो माननीय सदस्यों की चिंता का आधार बन सके। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी परंपरा रही है कि हमने किसी भी जनप्रतिनिधि की कोई निजता न तो पहले भंग की है और न ही आगे भंग करेंगे। यदि किसी सदस्य को इसमें कोई शिकायत है कि मेरी निजता भंग हो गई है, अध्यक्ष महोदय को शिकायत कर सकता है। हुई है क्या किसी की निजता भंग? तो रुको मत, फिर फटाफट दो दरखास्त। मैं सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि एसओजी के द्वारा दिनांक 17/7/20 को लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को धनबल से गिराने के मुकदमे दर्ज किए गए। मुकदमों को बाद में एसीबी को ट्रांसफर कर दिया गया। इस एफआईआर में एक व्यक्ति गजेंद्र सिंह का नाम भी आया, गजेंद्र सिंह का नाम भी आया, जो संजय जैन से सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये गजेंद्र सिंह कौन है? क्यों नहीं जांच में सहयोग करते जिससे कि सच्चाई सामने आ सके? अध्यक्ष महोदय, बात बहुत साफ है, इंटरसेप्शन करने का अधिकार एसओजी को है, लेकिन कब है? जब वो होम सेक्रेटरी से जो है इजाजत ले ले। होम सेक्रेटरी से इजाजत ले ली एडीजे एसीबी ने, एसओजी ने, और एसओजी ने उसको अधिकृत किया विजयपाल सिंह, क्या नाम था, विजय कुमार राय को। विजय कुमार राय जो है वो वॉइस लोगर सेक्शन का इंचार्ज है, सीआई लेवल का आदमी है, वो इंचार्ज है। उसको इजाजत दी गई कि तुम इनसे करो, क्योंकि खबर ये थी कि साहब कुछ जो है आपके अवैध हथियारों का और विस्फोटकों का के बाबत जो है उसको इंटरसेप्शन की इजाज़त दी गई थी।
वो इंटरसेप्शन लगते 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 वो दो आदमियों के पास, एक अशोक सिंह और एक भरत मालानी, ये कोई राजनेता नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, जिसकी चिंता हम सब कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि की निजता भंग कर दी गई। ये दोनों को नहीं है। इन दोनों का टेलीफोन को जब टैप किया, इंटरसेप्शन में किया गया, तो ये बात करते 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 विस्फोटक और फलाना इधर उधर की बातें करते करते राजनीति की सारी बातें आ गई और बहुत लंबी बात आ गई कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, कितना पैसे का लेन देन होगा, सरकार कब गिरेगी, कैसे नहीं गिरेगी, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, बीजेपी तैयार है कि नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसे करके लंबा सा सारा किस्सा आया। इन सब बातों को देखते हुए उसने एक FIR दर्ज करवाई 47 नंबर की, 46 नंबर की ये FIR दर्ज करवाई कि साहब ये तो षड्यंत्र है, एक चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र है, इसलिए इसकी FIR दर्ज करवाई जाती है। एक FIR तो वो हुई। फोन टैपिंग का मुद्दा जो विपक्ष के द्वारा बार बार उठाया जा रहा है, उसका मुख्य मंतव्य मैं जो मान के चलता हूं वो यह है कि उस केंद्रीय मंत्री जिनका नाम गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनको बार बार बचाने के लिए यह मुद्दा उठाया जाता है। और प्रधानमंत्री मोटे तौर पर तो उन पर इतना बड़ा आरोप था कि उनको प्रधानमंत्री को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बर्खास्त नहीं किया। ऐसा लगता है कि इस मांग को फिर दोबारा से न उठे, इसीलिए बार बार आप ये मुद्दा उठाते हैं, फोन टैपिंग, फोन टैपिंग, फोन टैपिंग। यदि वो साफ पाक और साफ है तो वो इस टेस्ट से क्यों बचते हैं? 3 दिन तक लगातार SOG के बड़े से बड़े अधिकारी उनके घर और दफ्तर के दिल्ली में चक्कर काटते रहे कि वॉइस टेस्ट दे दीजिए, वॉइस टेस्ट दे दीजिए, वॉइस टेस्ट दे दीजिए। क्यों नहीं दे रहे? क्या ऐतराज है उनको? अगर पाक साफ हैं तो वॉइस टेस्ट दे देना चाहिए था, और अब दे दें। अभी कौन से मियां मर गए, अभी कौन से मियां मर गए, रोजे कट गए। अध्यक्ष महोदय, जो तीनों महानुभावों ने जो बात उठाई है उसका तो जवाब मैं दूंगा, एक एक जवाब दूंगा, मैंने सब लिख लिए आपके पॉइंट्स। लेकिन उसके पहले मैं आपको मुख्यमंत्री जी ने जो संबोधन दिया था यहाँ पर 14 अगस्त 2020 को, उसको पढ़ के सुनाता हूँ। इन्वर्टेड कोमास में लिखा हुआ है, 1.5 पेज का है, इसे कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बोला कि देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी में कई बार डिफरेंसेस हो जाते हैं, पर जिस खूबसूरती के साथ उसका समापन हुआ, उसका कोई धक्का देश के अंदर अगर किसी को लगा तो या तो अमित शाह जी को लगा और या आप लोगों को लगा। किस खूबसूरती के साथ डिफरेंसेस खत्म कर दिए गए। बड़ा मुश्किल होता है, आपके खत्म नहीं हुए हैं, डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। 30 की संख्या रह गई है 73 में से। मालूम है आपको किन किन को इन्वॉल्व करना है, कौन केंद्रीय मंत्री इन्वॉल्व? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, आपको मालूम है? उनका नाम तो ऑडियो टेप में आ गया। कैसे हो गई? अरे आप तो, आपके लिए कहा है कि आप तो गृह मंत्री हैं, आप तो गृह मंत्री रहे हैं, सॉरी, मुझसे पूछ रहे हो कि लीगल होता है या इलीगल होता है। राजस्थान में कभी परंपरा नहीं रही विधायकों के, MP के टैप करने की, और न राजस्थान में हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है यहाँ पर सदन में कि मैं कह सकता हूँ, राजस्थान में कभी परंपरा नहीं रही इलीगल टैप करवाने की। ये कहना कि मुख्यमंत्री हमारे फोन टैप, आप लोगों का ये कहना, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप लोगों का ये कहना कि मुख्यमंत्री हमारे फ़ोन टैप कर रहे हैं, टैप करवा रहे हैं। अरे मैं तो, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि अरे मैं तो जब आरोप लगाता, मैं तो स्वयं
अब जब आरोप लगाता हूं कि केंद्र सरकार पर कि आज पूरा देश डरा हुआ है, मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैं तो आरोप लगाता हूं कि पूरा देश डरा हुआ है। टेलीफोन पर बात करते हुए आदमी डरता है, भाई ये कहता है भाई व्हाट्सएप से बात कर लो, व्हाट्सएप पे बात कर लो, कहीं बात हमारी टेप नहीं हो रही हो। देश का इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारी, पॉलिटिशियन सब डरे हुए हैं। तो उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरा आरोप है केंद्र सरकार पर कि वो इस तरीके की बातें कर करके ये करके के पूरी जनता को डराना चाहते हैं और डरा डरा करके जो है वो राज करना चाहते हैं। माहौल बन गया पूरे देश के अंदर कि सीएम इलीगल सर्विसिंग नहीं करवा सकता। कुछ लोगों ने कहा कि आपके घर पर टेप बन गई। आपका भी आरोप है, सब उन्हीं के घर पे बन गई टेप, सबूत तो है नहीं आपके पास, टप्पे की बातें हैं। आपके ऑफिस में टेप बन गई और फिर उसे रिलीज कर दी। मैंने कहा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर आप प्रूव कर दो। तो वो आज भी कहने को तैयार हैं कि अगर आपने ये प्रूव कर दो आप कि उनका टेप में कहीं पर भी कोई हाथ रहा हो या उनके घर पे कोई टेप बनी हो तो वो आज भी राजनीति छोड़ने को तैयार है। मान्यवर सुनिए मेरी बात, कोई भी चीज आती है मेरे मोबाइल पर आती है और तो मैं जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर बना हुआ हूँ। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर बना हुआ हूँ तो बटन दबाते ही वो सारे के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं उनके पास चली जाती है। अगर लोकेश शर्मा के पास कोई चीज आई और आकर के उसने बटन दबा करके उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी, क्या गुनाह कर दिया? क्या गुनाह कर दिया? क्या आप नहीं करते? आपके पास कोई चीज आएगी तो आप दूसरे को व्हाट्सएप पे क्या नंबर टिप करके दूसरों को नहीं भेजते? सवाल एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया मुख्यमंत्री जी ने कि काम चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से नहीं किया गया क्योंकि ये आरोप आप पे लग रहे हैं। जवाब में उन्होंने कहा कि कभी अगर उनको लगता है कि हमने षड्यंत्र करके फर्जी टेप बनाई है, क्या कहते हैं उसको, डॉक्टर टेप दीजिए, ये पानी लाना, पानी दीजिए, ये आरोप लगाते हैं। मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूं, राजनीति छोड़ सकता हूं। आरोप लगाते हैं कि मैंने मेरे ऑफिस में टेप बनाई। फिर दोबारा सवाल पूछता पत्रकार कि अगर ये साबित हो गया तो क्या आप राजनीति छोड़ने को तैयार हैं? जवाब में बोलते हैं कि अगर मैं झूठी टेप बनाऊंगा और लोगों को सरकार बचाने के लिए तो मेरा मोरल अधिकार है कि क्या मैं इस सरकार में रहूं? यहां तक कोई स्वीकार करने को तैयार है कोई आदमी। उस चैलेंज को आप मीट करो साबित, कहां पर टेप बनी थी, कहां नहीं बनी थी। सिर्फ ये कि उनके एक ओएसडी ने जो है वो टेप इधर उधर भेज दी, उससे क्या होता है? क्यों नहीं भेजेगा? नहीं, क्यों नहीं भेजेगा? ये स्टेटमेंट है राजस्थान के मुख्यमंत्री का, और ये वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने ये कहा कि मैं वही आदमी हूं जब सदन में मैंने जिसने 2 बार 1993 से लेकर के 98 तक जब आदरणीय भैरव सिंह जी की सरकार थी और राजेंद्र सिंह जी आप भी उसमें चिकित्सा मंत्री थे, 2 बार आपकी सरकार को गिराने की कुछ विधायकों के द्वारा कोशिश हुई। ये वही मुख्यमंत्री है जो देश के प्रधानमंत्री के पास, नरसिम्हा राव के पास जाकर के 2 बार जाकर के कह के आया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में एक बार सरकार बन गई तो लोकतंत्र जब ही मजबूत होगा जब वो पूरे 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी। यही नहीं, इसके अलावा वो राज्यपाल बलीराम भगत के पास गए, उनसे भी यही कहा कि नहीं, हम कोई ऐसी हरकतों का कोई सहयोग नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि हमारी पार्टी अलग है, भैरव सिंह जी की पार्टी अलग है। भैरव सिंह जी ने सरकार भी बनाई,
हम उसे एग्री नहीं थे, हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जोड़ तोड़ करके बनाई थी। क्लियर मेजोरिटी तो थी नहीं ना आपकी उस वक्त, जोड़ तोड़ करके बनाई थी, लेकिन बन गई और शासन में आ गई। तो फिर अब लोकतंत्र की यही मान्यता थी कि 5 साल कम से कम वो देश की, राज्य की सेवा के लिए जो है काम करे। उस मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप कि वो टेप बनाएगा, लाहौल बिला कुव्वत। पर्सनल लिबर्टी की बात, अभिव्यक्ति की स्वीकृति की बात भारतीय जनता पार्टी के किसी के नेता के मुंह से सुने तो निश्चित तौर पर हमें बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। होता क्या है, जब शिशु का जन्म होता है तो नाल को निकाल करके नाल को काटा जाता है। काटने के बाद में ही वो पहली बार सांस लेता है, और वो सांस, वो स्वतंत्र सांस जो है वो प्रकृति की देन होती है उसके लिए। तो ये स्वतंत्रता वाकई कितना महत्वपूर्ण शब्द है, कितना महत्वपूर्ण शब्द है। अगर इसको समझ जाओ तो देश का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आपकी जिद है कि आप हमें जीने नहीं दोगे, और जनता की जिद है कि हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। बच्चे की जुबान पर है कि अगर इस लोकतंत्र में निष्ठा की रक्षा अगर हम नहीं कर पाए तो कोई नहीं कर पाएगा। अध्यक्ष महोदय, विजय कुमार सिंह के लिए जो बात आपने कही मैं आपको पहले बता चुका हूं। इंटरसेप्ट कर रहा था, वो इजाजत लेकर के कर रहा था। आपने कहा कि साहब बगैर इजाजत के कर रहा था। आप ये साबित कर दो कि बगैर इजाजत के कर रहा था, तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। यहाँ पर आज अभी देने को तैयार हूं। और क्या आप गृह मंत्री रहे हो, आपसे गृह मंत्रालय से आपसे ज्यादा मेरा ख्याल है कोई जानता भी नहीं होगा। क्या एसओजी के उस व्यक्ति को जो आपका लोगर का है, वो क्या कहते हैं, लोगर सेक्शन का हेड है, और जिसको ये ऊपर से कहा जाता है कि तुम इंटरसेप्ट करो, क्योंकि खबर ये है कि विस्फोटक आ रहे हैं, अवैध हथियार आ रहे हैं, और उसने वो इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट में ही ये सब बातें आकर के चली गई। क्या गलत किया? किसी पॉलिटिकल आदमी के लिए किया? मुख्य आरोप आपका ये था कि केंद्रीय मंत्रियों को, मेंबर पार्लियामेंट्स को, विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को के लिए इंटरसेप्ट जो है उनको इंटरसेप्शन किया गया और उनका टॉप किया गया। साबित कर दो। मुख्यमंत्री इस्तीफा देने को तैयार है, और मुख्यमंत्री छोड़ो, हम सब इस्तीफा देने को तैयार हैं। हम सब इस्तीफा दे देंगे। करो साबित। किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति के, कोई भी किसी भी प्रकार, किसी भी स्तर का जनप्रतिनिधि के कभी कोई इंटरसेप्ट अशोक गहलोत की सरकार में हुआ हो तो मैं चैलेंज करता हूं आपको कि आप साबित करके देखिए। पुनिया साहब, आप नए आए हो, अभी भटको मत। बहुत मुश्किल है डगरपनगढ़ की। आप हमसे कहते हो कि मध्यावधि चुनाव होंगे, आप खुद मध्यावधि में चल दोगे। जहां तक आपने पूछा कि महेश जोशी ने किस आधार पे 48 और 39 की एफआईआर दर्ज करवाई, पहली बात पूरी ऊपर लिखा हुआ है एफआईआर में कि वीडियो के ऑडियो और टीवी पर चल रही समाचार
को देख करके मैं जो है ये इस प्रकार की FIR दर्ज करवा रहा हूँ। उन्हें कभी ये नहीं कहा कि SOG ने या पुलिस के किसी दूसरे इकाई ने मुझसे ये कहा है कि इंटरसेप्ट में आज ऐसी बात हुई है, ऐसी बात हुई है। कहीं पर भी नहीं है। पूरी FIR पढ़ के देख लो आप। एक तीन FIR है, तीनों की तीनों पढ़ करके देख लो आप। तीनों की तीनों पढ़ के देख लो। मान लिया नहीं, मान लो तब तो कोई बात नहीं, बोलूँ नहीं मैं। तीनों FIR में पहला शब्द यही है कि मैंने टीवी देखी, टीवी में समाचार देखे, वीडियो क्लिप देखी, उसके आधार पे मैं जो है ये FIR लिखवा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये तीनों प्रकरण अनुसंधान के लिए SOG ने कहा गया और SOG ने ईमानदारी के साथ इनकी FIR लगा दी। FIR किस लिए लगा दी? अदम वक्फे में भी लगा दी। और दूसरी बात यह कि उन्होंने अपना जुरिडिक्शन इसके लिए नहीं माना। अदालत में चले गए, अदालत में जाकर के FIR दर्ज करवा दी। अदालत ने उस FIR को मंजूर करते हुए ये आदेश दिए कि इन तीनों केसेस को जो है ACB तफ्तीश करेगी इनकी, और ACB को, एंटी करप्शन बोर्ड उसको ब्यूरो को जो है वो केसेस दे दिए गए, जिसपे आज भी अनुसंधान जारी है, आज भी जारी है। लेकिन वॉइस सैंपल नहीं आया, क्योंकि वॉइस सैंपल तो दिया ही नहीं है 3 साल। 3 दिन तक दफ्तर और घर के चक्कर काटते रहे बड़े बड़े अफसर, नहीं दिया। मान्यता थी साहब कोई जमाने की, प्रारंभिक कालखंड में अध्यक्ष महोदय, ये माना जाता था कि कैमरा झूठ नहीं बोलता है। लेकिन ट्रिक फोटोग्राफी निकल गई, और वो ट्रिक फोटोग्राफी निकल गई तो कुछ भी हो जाता है। होता क्या है, काम सभा हो रही है, आम सभा में कुल मिला के 50 आदमी, लेकिन ट्रिक फोटोग्राफी से 50,000 दिखा दिए जाते हैं, जैसा आजकल बंगाल में हो रहा है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 के अंतर्गत केंद्र की 9 एजेंसियां एवं राज्य में केवल एक पुलिस विभाग को टेलीफोन इंटरसेप्शन के लिए अधिकृत किया गया है। 9 एजेंसीज हैं उनके पास। हमारे पास कुल मिला के एक है। हमारे पास ही नहीं, दूसरे राज्यों के पास भी एक ही है पुलिस। अब पुलिस की अलग अलग इकाइयां हैं, वो अलग बात है। इंटेलिजेंस ब्यूरो नंबर 1, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नंबर 2, नंबर 3 एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नंबर 4 नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, नंबर 5 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो आजकल बड़े जोरों पर आती है, NIA, रॉ, और डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। इतनी सारी एजेंसीज हैं, और इनसे करवा क्या रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? जगह जगह छापे, जगह जगह सब कुछ। किसके छापे? अरोड़ा के छापे। अरोड़ा क्या नाम था उसका पूरा? राजीव अरोड़ा, धर्मेंद्र राठौड़, CM के बड़े भाई। कभी किसी BJP वाले को पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ेगा? कारी चरण जी पढ़ जाएगा, बात मान जाओ, हंसो मत। हाँ नहीं, जब थोड़े से टेढ़े चल रहे हैं ना, तो ये 3 माशे है।